राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चेक बाउंस होने पर उस चेक को दोबारा बैंक में कब कब हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि चेक जो बाउंस होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। फंड इनसफिशिएंट की वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है कई बार देखा जाता है रेफर टू ड्रॉयर की वजह से भी जो होता है वो चेक बाउंस हो जाता है। कई बार एक्सीड अरेंजमेंट की वजह से जो होता है वो चेक बाउंस हो जाता है। ये कुछ एक रीजन है जिनकी वजह से चेक बाउंस होता है। अब इन केसेस के अंदर हम चेक को दोबारा बैंक में कब कब लगा सकते हैं। चेक को बैंक में दोबारा लगाया जा सकता है। फंड इनसफिशिएंट के केस में क्या होता है, कई बारी हम उससे बात करेंगे पार्टी से बात करने के बाद उसके अंदर पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अगर पार्टी से बात हो जाती है और पार्टी बोलती है आपको, ड्रॉयर अगर आपको एश्योर करता है कि इस टाइम उसके बैंक के अंदर पर्याप्त बैलेंस है, तो आप उस चेक को दोबारा से बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो रीजन है वो रेफर टू ड्रॉयर का आ जाता है। रेफर टू ड्रॉयर का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। कई बार क्या होता है, केवाईसी पेंडिंग होती है या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है बैंक के अंदर पेंडिंग होता है, तो उसकी वजह से ये एरर आ जाता है, ये रीजन आ जाता है, सॉरी एरर नहीं, ये रीजन आ जाता है रेफर टू ड्रॉयर का। रेफर टू ड्रॉयर का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जिसकी वजह से हो सकता है केवाईसी पेंडिंग हो ड्रॉयर की, जिसकी वजह से ये रीजन आ जाता है और चेक क्लियर नहीं होता है। तो उस केस में आप ड्रॉयर से बात कर सकते हैं। और ड्रॉयर अगर आपको श्योर करता है कि जो भी उसके बैंक में जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पेंडिंग थी वो उसने कंप्लीट कर ली है, तो आप उस केस के अंदर भी उसको फिर दोबारा से प्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड वन इज क्या होता है कि एक्सीड अरेंजमेंट आ जाता है। एक्सीड अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज करो जो ड्रॉयर है उसका ओडी अकाउंट है या केसीसी अकाउंट है, उस केस के अंदर क्या होता है, उसकी कंप्लीट अगर लिमिट नहीं है, कंप्लीट कंप्लीट अगर लिमिट नहीं है, तो उस केस के अंदर पार्टी अगर आप पार्टी से बात करेंगे, हो सकता है कि जो उसकी अवेलेबल लिमिट थी वो कम थी और जो चेक था वो ज्यादा का था आपको दिया हुआ था, तो ड्रॉई जो है उस केस में ड्रॉयर से कंफर्म करेगा कि अब आपके बैंक में अगर पर्याप्त बैलेंस है, तो मैं इस चेक को दोबारा बैंक में प्रेजेंट कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।